हैं और बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चैनपाल सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। चैनपाल जी, ये बताइए, एक्सप्रेसवे का एक बड़ा जाल देखा जा रहा है और अब ये गाजीपुर तक पहुंच गया है। कितना फायदा आम लोगों के लिए, और खासतौर पे आप लोग यहाँ पे भी रहते हैं, तो लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर अब बहुत दूर नहीं। आज जो एक्सप्रेसवे जो 16 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी हमें समर्पित कर रहे हैं, लेके पूर्वांचल से और पश्चिमांचल की जो दूरी है वो मात्र 8 और 10 घंटे की रह गई है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से बहुत ही जो गरीब, जो कभी सोचते नहीं थे कि हम दिल्ली भी आएंगे, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से वो लोग भी आएंगे और अनेक विकास की गतियां चलेंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारी टीम का सफर लगातार जारी है। गाजीपुर से लखनऊ के लिए निकली टीम ने इसकी क्वालिटी का भी जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अब तक हमने बात की है जिलों की कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं क्वालिटी को लेकर, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की तो ये जरूर टेस्ट करना चाहिए कि जो स्मूथनेस है सड़क की वो कैसी, सुपर फाइन क्वालिटी की जो बात होती है एक्सप्रेसवे के लिए, उस पैमाने पर कितना खरा उतरता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसका टेस्ट लेने के लिए अब हम पानी का ये जो ग्लास देख रहे हैं आप, इसको मैं रखूंगी गाड़ी के बोनेट पर और हम ये चेक करेंगे कि ये पानी का ग्लास कितना ज़्यादा हिलता है, और जितना ही ज़्यादा अगर आपकी सड़क स्लिपरी नहीं है तो ये बिल्कुल डिसबैलेंस होगी। और ये डिसबैलेंस होती है या नहीं, यही अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसके जवाब देख रहे होंगे आप तस्वीरों के जरिए कि अब मैंने अपना हाथ हटा दिया है। और अब स्पीड कितनी है हमारी भाई साहब? अब हमारी स्पीड है 80 से 100 के बीच में। 80 से 100 के बीच में हमारी गाड़ी चल रही है। और देख सकते हैं आप कि डैशबोर्ड पर पानी का ग्लास रखा हुआ है, बहुत ही आराम से। जिस तरीके से मैंने रखा था, पानी छलक नहीं रहा है, ग्लास से बाहर नहीं जा रहा। कम से कम ये तो हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से स्मूथनेस की बात की गई है, इस पैमाने को अगर हम तोलते हैं पानी के ग्लास के साथ डैशबोर्ड पर रखकर, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सड़क की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब एक टेस्ट और भी होगा मेरे सन ग्लासेस के साथ। स्पीड कितनी है? स्पीड जा रही है हमारी 60 से ऊपर, स्पीड और बढ़ाई है। स्पीड हो गई हमारी 80 और बढ़ाई है स्पीड। ये रही 100 की स्पीड। 100 की स्पीड पर जो मैंने सनग्लासेस अपने रखे थे डैशबोर्ड पर, वो अभी तक जिस जगह पे मैंने रखा था बिल्कुल उसी जगह पे है, टच से मस नहीं हुआ है। यानी कि जिस तरीके से जब हम बात करते हैं जर्क आने की, या जिस तरीके से आमतौर पे सड़कों पर हम जब चलते हैं तो मुझे जितना डिसबैलेंस होना पड़ता है गाड़ी को लेकर, कम से कम इस एक्सप्रेसवे पर जब चलते हैं आप, तो आपकी जो चीज़ें जो रखते हैं आप जिस जगह पे, वो बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर रहती हैं, डिसबैलेंस नहीं होती हैं। यानी कि स्मूथनेस के मामले में कम से कम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। क्वालिटी चेक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एकदम फिट नजर आया। कुछ इसी तरह का क्वालिटी चेक यमुना एक्सप्रेसवे पर निकली टीम ने भी किया। हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए, इसलिए हमने यहाँ पर एक बॉल हम लेकर के आए हैं और हमने ये बॉल यहाँ पर देखिए गाड़ी में रखी है। ये बॉल टेस्ट करने के लिए कि यमुना एक्सप्रेसवे के सफर पर जब हमारी गाड़ी 80 और 100 की स्पीड पर चल रही है, तो उसके बाद भी यहाँ पर ये बॉल देखिए बिल्कुल हिल नहीं रही है। यानी कि आप देखिए कि इतनी गाड़ी की स्पीड होने के बाद भी बॉल का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिस जगह पे हमने बॉल रखी है, ये बॉल वहीं पर रखी हुई है, जो बताती है कि देखिए कि कितनी भी स्पीड का सफ़र हो, जो पैरामीटर्स यहाँ पर अथॉरिटीज़ के द्वारा तय किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बॉल जो है देखिए अपने जगह पर ही रखी हुई है। और अपने आप में ये एक रोमांच का पल भी होता है। हमने सोचा कि टेस्टिंग बतौर इसको चेक करते हैं। जब बॉल हमारे पास थी तो हमने इसको रख के देखा, और किसी भी तरह से बॉल का मूवमेंट कोई नहीं हो रहा, जो अपने आप में ये बताता है कि देखिए कि अगर आपकी गाड़ी में कहीं भी कोई चीज़ रखी हुई है तो वो टूटने वाली नहीं है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं, ऐसे में रफ्तार के साथ सफर सुरक्षित रहे, ये पहली प्राथमिकता रहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते समय योगी सरकार ने इसके लिए पहले से ही पूरा प्लान तैयार किया था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्वांचल को अब तक यूपी के पिछड़े हिस्से में शुमार किया जाता था, मगर अब यहाँ अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। मऊ की आवाम भी एक्सप्रेसवे बनने से बेहद उत्साहित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार पूरी तरह से बनकर हो गया और उद्घाटन के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री करेंगे कितना फायदा होगा और कितना लोगों को राहत मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है, बनकर अब शुरुआत होने वाली है उद्घाटन की, और कितना फायदा होगा मऊ के लोगों को। मऊ के लोगों को बहुत फायदा होगा, आवागमन का सुविधा बढ़ गया है। जिस तरह मरीज को हम लोग लेके जाते थे, कई घंटे लगते थे पीजीआई लखनऊ के लिए, अब हम लोग 2 घंटे में यहाँ से पीजीआई पहुँच जाएंगे, मेरा मरीज भी बच जाएगा। बहुत सारे औद्योगिक स्थान भी डेवलप होंगे, लोगों की जो है लोगों का विकास होगा। हम लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं। फायदा तो बहुत मिलेगा, यहाँ से लोग उतरेंगे, यहाँ मार्केट होगा, यहाँ से आवागमन होगा, फायदा ही फायदा है किसानों के लिए। यह नाते कि जो मऊ चिड़ियाकोट का रोड जो है इससे सटे एकदम बीचों बीच निकल रहा है, 100% फायदा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्व में विकास का नया सवेरा हुआ है। भविष्य में यहाँ योजनाओं की नई संभावना बनने की पूरी उम्मीद है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारी यात्रा लगातार चल रही है। गाजीपुर से निकले हुए हमें करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में ही लगातार हम आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लखनऊ के लिए जो आगे जिले पड़ेंगे हम वहां पर भी रुकेंगे और वहां पे लोगों से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्या मायने हैं। फिलहाल हम यहाँ तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगा है, लेकिन जब आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो ये वो पूर्वांचल के जिले हैं, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें या मऊ की बात करें, जहाँ पर बाहुबलियों का अच्छा खासा प्रभाव रहा, सियासत से लेकर के उनके क्षेत्र में भी। लेकिन विकास के मामले में ये इलाके हमेशा से अछूता बनकर रहे और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से ये ऐलान किया गया, हालांकि अखिलेश यादव बार बार ये दावा करते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनका ही विजन प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी जमीनों पे काम शुरू भी कर दिए थे, लेकिन वो काम आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि सरकार बदल गई। लेकिन बीजेपी ने सरकार में आते ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को नई रफ्तार दी। इसके बाद अब ये अपने रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार भी हो गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो पूर्वांचल जो सिर्फ बाहुबलियों की वजह से या अपने पॉलिटिकली रिच लोगों की वजह से जाना जाता था, अब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की नई तस्वीर बनाएगा, नई तस्वीर तैयार करेगा और कम से कम इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से बहुत सारे जिले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी जुड़ सकेंगे। तो फिलहाल हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आजमगढ़ को क्रॉस कर रहे हैं हम करीब 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद। अब देखना यह होगा कि चूंकि ट्रैफिक हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके कितना वक्त हमें लगता है लखनऊ पहुंचने में, ये देखते हैं। एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ आवाजाही आसान हुई है, बल्कि आम जनजीवन में भी काफी बदलाव आया है। नोएडा से निकली हमारी टीम हर पहलू का जायजा लेते हुए आगे बढ़ती रही। हमारी गाड़ी यहाँ पर आई है, देखिए हमारी गाड़ी में भी फास्टैग लगा हुआ है और वेलकम फास्टैग आ गया। अभी एक गेट खुल गया और हमने अब यहाँ पर जेवर टोल प्लाजा पार कर लिया है। देखिए आप, ये जेवर टोल प्लाजा, यहाँ पर हमने 11 बजे जेवर का टोल प्लाजा पार किया है। थोड़ा जाम बीच में था, लेकिन उसको पार करते हुए यहाँ पर अब हमने जेवर टोल प्लाजा पार किया है और अब हम यहाँ से मथुरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा जो कि भगवान कृष्ण की नगरी है, वृंदावन जैसा पवित्र स्थल वहाँ पर है, जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरीके से धार्मिक स्थलों का विकास किया है, उससे लोगों का विश्वास और पैदा हुआ है। सड़कें विकास का आईना होती हैं, ये बात हमेशा कही जाती है, मगर योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए इसे सच साबित किया है। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिहाज से भी कई उपाय किए गए हैं। बात करते हैं आप सिक्योरिटी की, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम बेहद मजबूत किए गए हैं, क्योंकि सरकार की ओर से ये दावा किया गया है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ATMS लागू किया जाएगा, यानी कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके जरिए प्रयास ये होगा कि जो जानवर आमतौर पर हाईवेज पर आ जाते हैं कूद के, चाहे नीलगाय की बात करें या बाकी गाय भैंसों की बात करें,
तो उनको हटाने के लिए भी टीमें लगाई जाएंगी। साथ ही हर पॉकेट में जो इसको पैकेज में जो कि डिवाइड किया गया है एक्सप्रेसवे को, तो हर पैकेज में 20 पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ियां चल रही होती हैं वो उसकी निगरानी करेंगी। कोई भी दुर्घटना होने पर पेट्रोलिंग वाली गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचेंगी और जो भी फर्स्ट एड हो सकता है उसको वो देने का काम करेंगी। तो लगातार अपने सफर पे हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बीच बीच में बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि ये किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास के लिए मजबूत नींव साबित होने वाला है। सफर आसान हो, कम वक्त में हो, सुरक्षित हो, इससे ज्यादा किसी भी मुसाफिर को कुछ नहीं चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक अहम पड़ाव आजमगढ़ भी है। आजमगढ़ की आवाम का क्या नजरिया है अपनी यात्रा के दौरान, हमने ये भी लोगों से समझा। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आजमगढ़ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ के इस एक्सप्रेसवे को बनने से लेकर वो लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं। सर, आजमगढ़ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो है हो चुका था, बन के तैयार भी हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री 16 नवंबर को उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। किस रूप में आप इसे देख रहे हैं? जैसे आजमगढ़ पिछड़ा था और यहाँ की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे को लेकर के निरंतर जो है इस पर जो है लगातार अपना जो है दौरा करते रहे और इसको जल्द से जल्द बनाया उन्होंने, इस पिछड़े हुए आजमगढ़ के लिए एक नए सवेरे की तरह ये है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आजमगढ़ की जनता जो पहले लखनऊ, दिल्ली जाया करती थी, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता था। कभी कोई मरीज अगर यहाँ से जा रहा है तो रास्ते में ही मर जाता था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती थी जिसको लेकर के ये जो एक्सप्रेसवे बना है, निश्चित तौर पर यह एक इतिहास दर्ज होगा। यूपी के पूर्व हिस्से में विकास की नई उम्मीद जगाने वाला एक्सप्रेसवे हर लिहाज से शानदार है। इसे लेकर न सिर्फ पूर्वांचल के लोग उत्साहित हैं, बल्कि वेस्ट यूपी की जनता भी खासी खुश है। एक्सप्रेसवे का जो जाल बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को सुगमता से सफ़र करने का मौका मिलेगा, तो इन्हीं से जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे बनने का कितना फ़ायदा हुआ। क्योंकि नोएडा से आगरा तक का यह सफ़र 165 किलोमीटर का करीब 3 घंटे में पूरा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस एक्सप्रेसवे का बनने का जो है वो मथुरा के लोगों को हुआ है, ब्रजवासियों को हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, अगर हम बात करें तो किसान दिख रहे हैं, आप किसान की दृष्टि से अगर इस एक्सप्रेसवे को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या लाभ आप लोगों को हुआ है? लाभ ये हुआ है कि जैसे दिल्ली माल ले जाते थे, वो माल ले जाने में सुविधा होती है, समय की बचत होती है और पहले भाड़ा कम भी लगता है, पहले भाड़ा ज़्यादा लगता था। जो अपने पेशेंट को कोई ले जाता था, अगर पेशेंट हारी बीमारी हो जाता था, गले में दम तोड़ जाता था, अब 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है पेशेंट। और इतना लाभ है इस एक्सप्रेसवे से, इसका कोई जवाब ही नहीं है। लखनऊ और गाजीपुर के बीच बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक अहम हिस्सा सुल्तानपुर भी है। सुल्तानपुर में ही एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जिसमें फाइटर प्लेन उतारे जा सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए गाजीपुर से लखनऊ तक के सफर के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में देख सकते हैं आप कि एयर स्ट्रिप तैयार करवाई गई है, जो अपने आप में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शोभा भी है। खास तौर पर हवाई जहाजों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस एयर स्ट्रिप को तैयार करवाया गया है। हालांकि इसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर भी आपने कुछ इसी तरीके का एयर स्ट्रिप देखा होगा, लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी इसको तैयार करवाया गया है। आम लोगों की आवाजाही ना हो सके, उद्घाटन से पहले इसको देखते हुए वहां पर खास तौर पर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि इसको उद्घाटन से पहले लोगों के लिए ओपन ना किया जाए। चूंकि पीएम मोदी 16 नवंबर को यहाँ पर आने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और पीएम मोदी के सामने ही एयर शो भी होगा, जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और दिखाने का ये प्रयास होगा कि पूर्वांचल के विकास के लिए किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बहुत बड़ी लकीर साबित होने वाला है, मील का पत्थर साबित होने वाला है। योगी सरकार का दावा है कि विकास का पहिया उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में बराबर घूमेगा। विकास को रफ्तार देने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अहम जरिया साबित होगा। सुल्तानपुर की आवाम भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्या मायने हैं, कैसे देखते हैं लोग इस एक्सप्रेसवे को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास के लिए सबसे बड़ा ये स्टेप माना जा रहा है, कम से कम सरकार की ओर से। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से आप लोगों को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा है सर, हम लोगों को जैसे आने जाने की दूरी भी कम हो गई और विकास भी ज़्यादा हो गया है सर। पहले जब जाना होता था लखनऊ तो कैसे जाते थे? तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता थी, लेकिन अब सीधा हो गया, उसकी लंबाई भी कम हो गई। जी सर, और आने जाने में कोई कठिनाई भी नहीं, अब नंबर 1 का रास्ता बन गया है हम लोगों का, इससे बहुत बड़ा विकास होगा सर। यहाँ लोग पहले बहुत परेशान रहा करते थे, अब इसके बन जाने से यहाँ के जो
दूर दराज सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। आने जाने में 1-1.25 घंटे हम लखनऊ। लोग उत्साहित हैं और इसी उत्साह को समझने के लिए पश्चिम से पूरब की ओर निकली हमारी टीम भी एक्सप्रेसवे से होते हुए सही वक्त पर ताज नगरी आगरा पहुंची। अब यहाँ टोल क्रॉस करने के बाद हम आगरा में हैं। रेस्टोरेंट और पब्लिक कन्वीनियंसेस, ये सर्विसेज यहाँ पर लगाई गई हैं। ये सर्विसेज देखिए यहाँ पर हैं, जिनके जरिए जो है लोग यहाँ पर रुकते हैं। और आगे आप बोर्ड देख रहे हैं कि सादाबाद, रामबाग जो कि आगरा में है, और आगरा का, और उसके बाद कानपुर, ये 4 यानी कि ये रूट जो है वो लगातार किस तरह से कनेक्टिविटी है। जो हमें लखनऊ तक का सफ़र तय करना है तो आगरा, कानपुर, अब इसके बाद आगरा की सीमा में हम दाखिल हो चुके हैं इस टोल को पार करने के बाद। आगरा को नोएडा और लखनऊ से सीधा जोड़ने के लिए तो पहले से ही एक्सप्रेसवे मौजूद है, मगर अब गाजीपुर तक की यात्रा भी आसान हो सकेगी। यानी कम टाइम में लोग गाजीपुर से नोएडा पहुंच सकेंगे और नोएडा से गाजीपुर चले जाएंगे। तो आगरा में जो अंतिम टोल प्लाजा पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे का, खंदौली टोल प्लाजा, वहां जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस पूर्वांचल एक्सप्रेस के बन जाने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। हम आप बताइएगा, क्या नाम आपका है? नीरज गुप्ता। ये जो रोड बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? इसको लेकर सभी को बहुत फायदा होगा, हर समाज के वर्ग को, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हों, या वहाँ के निवासीगण हो, सभी को बहुत फायदा होगा। बहुत ही सुगम रास्ता हो जाएगा अपना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या को जोड़ने के लिए भी योगी सरकार ने खास प्लान बताया। न्यूज़ 18 की टीम ने इसका भी जायजा लिया। इस समय हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं। आप देख सकते हैं ये अयोध्या मोड़ है। यहाँ से लगभग रामनगरी लगभग 85 किलोमीटर है जो यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस से मोड़ मिलता है। ये हलियापुर, कुमारगंज, इनायतनगर होते हुए रामनगर अयोध्या पहुँचता है। ये लगभग श्रद्धालु जब यहाँ से जाएंगे लगभग 85 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे तब वो रामनगरी पहुँचेंगे। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिल्कुल उद्घाटन के लिए तैयार है। यहाँ से रामनगरी केवल 85 किलोमीटर दूर है। जो दूरियाँ बढ़ती थी श्रद्धालुओं के लिए वो दूरियाँ अब कम हो जाएंगी।